नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सामान्य जीवन में किसी व्यक्ति के लिए अगर सबसे ज्यादा आवश्यक कुछ है तो वो है अपने वचन का पक्का होना। जिस व्यक्ति की कथनी और करनी में थोड़ा भी अंतर होता है, समाज उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। लेकिन क्या हो कि अगर कोई व्यक्ति अपने किए गए वादों को कभी गंभीरता से ही ना ले, और यही सब कुछ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ हो रहा है। विश्व बिरादरी हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की वादा खिलाफी से नाराज रहती है और इस नाराजगी की सारी वजह और इससे होने वाले परिणामों की सारी बात शुरू से करते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पड़ोसी पाकिस्तान की हालत उस बच्चे की तरह है जो हर बात को हवा में उड़ा देता है। मौखिक वादों की तो बात ही क्या करना है, बाकायदा दो देशों या संगठनों से किए गए समझौतों को भी पाकिस्तानी सरकार गंभीरता से नहीं लेती है। और हद तो तब हो जाती है कि ऐसे देश जिनके दम पर इनका व्यापार और अर्थव्यवस्था में रफ्तार बनी रहती है, ये उन्हें भी ज्यादा भाव नहीं देते। मतलब ये पाकिस्तानी हुक्मरान न देश की आंतरिक स्थिति से परेशान होते हैं, न वैश्विक समुदाय में अपनी खिंचाई से। इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब इसी आदत के कारण इनके सिर पर एक और नई परेशानी आती दिख रही है, और ये परेशानी आने वाली है यूरोपीय संघ की ओर से। दरअसल पाकिस्तान की ओर से यूरोपीय संघ से किए गए वादों को पूरा न करना और बार बार याद दिलाने के बाद भी रिस्पॉन्ड न करने के कारण यूरोपीय संघ अब पाकिस्तान से जीएसपी प्लस का दर्जा छीनने जा रहा है। और इस बारे में जानकारी पाकिस्तानी सरकार को दे दी गई है। जिन लोगों को जीएसपी प्लस के बारे में नहीं पता है, मैं उनको बता देता हूं कि दरअसल जीएसपी प्लस एक तरह की सुविधा है जो पश्चिमी देश ऐसे देशों को देते हैं जिनमें गरीबी है। और इस सुविधा के माध्यम से पश्चिमी देश ऐसे देशों में गरीबी को कम करके सुशासन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। इस सुविधा के तहत ऐसे देशों से होने वाले आयात में टैक्स में कमी की जाती है, जिससे कि गरीब देश अपने माल को इन देशों में बेच सकें। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि जीएसपी प्लस के कारण पाकिस्तान के यूरोपीय संघ को किए गए कुल निर्यात का 28% टैक्स फ्री था, और इनमें से भी 78% एक्सपोर्ट यूरोपीय संघ को किया गया था। लेकिन यूरोपीय संघ के अनुसार पाकिस्तान उन समझौतों से मुकर गया है जिनमें गुड गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स और श्रम अधिकारों से संबंधित समझौते हुए थे। और इन्हीं सबको देखते हुए अब यूरोपीय यूनियन इस जीएसपी प्लस स्टेटस को अगले 10 सालों के लिए बढ़ाने को मना कर रहा है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन का मानना है कि पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस का अधिकांश लाभ वहां के एलीट वर्ग ने उठाया है, जिनमें राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं और साथ में जमींदार भी हैं, जिससे वहां के गरीबों का इससे कोई खास लाभ नहीं हुआ है। एक नए नियम के अनुसार अब जिन देशों को ये स्टेटस दिया जाना है, उन्हें लगभग 30 ऐसी नई बातें पूरी करनी होंगी, जिसकी लिस्ट पाकिस्तान को दे दी गई है। दरअसल जिन खास कारणों से पाकिस्तान को इस स्टेटस से दूर किया जा सकता है, उनमें अल्पसंख्यकों पर बढ़ता जुल्म है। इसके अलावा हाल में ही हुए फ्रांस के दंगों में पाकिस्तान का झुकाव दंगाइयों की तरफ देखा गया। इसके अलावा पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, आतंकवादियों पर नरमी और साथ ही ब्लास्फेमी के बढ़ते मामलों में पाकिस्तानी सरकार के ढीले रवैये से यूरोपीय संघ नाराज है। अगर पाकिस्तान द्वारा ईयू को 2022 में किए गए कुल निर्यात की बात की जाए तो ये लगभग $10 बिलियन था, और पाकिस्तान का कुल निर्यात 2022 में लगभग $31 बिलियन था। ऐसे में आप खुद समझ सकते हो कि यूरोपीय संघ ने अगर पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस को छीन लिया तो पाकिस्तान के निर्यात पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन कुल पाकिस्तानी निर्यात का लगभग 33% आयात करता है। और मजे की बात यह है कि अर्थव्यवस्था के लिए इतना जरूरी होने के बाद भी पाकिस्तानी सरकार इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। धन्य है पाकिस्तानी सरकार।